हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में हम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्लास 10 से ही स्टार्ट होता है, ऐसे 9 से ही पहले स्टार्ट होता था लेकिन अब 10th से कर दिया, ठीक है। और 10th के बाद 11th में प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी है, IIT JEE के लिए पढ़ोगे, BSc मैथ ऑनर्स में भी पढ़ना पड़ता है, MBA कैट में भी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ना आगे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी आप देख लो और इसकी कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सैम्पल स्पेस और आउटकम्स। सैम्पल स्पेस और आउटकम्स बोथ आर सेम थिंग है, ठीक है। तो सपोज करोगे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, अब कोई कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा, आउटकम्स क्या हो जाएगा आपको, चाहे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड चाहे टेल। ऐसे टॉस करोगे कॉइन को तो ड्रॉप होने के बाद देखोगे तो क्या जो है, या तो आइदर हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो आइदर हेड चाहे टेल आएगा, तो इसी को बोलते हैं सैम्पल स्पेस चाहे आउटकम्स, ठीक है। वही व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स को टॉस करोगे साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को लो ऐसे ऐसे टॉस करोगे, ड्रॉप होने के बाद देखोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का, दोनों पे हेड हो सकता है चाहे दोनों पे टेल, एक पे हेड एक पे टेल, ठीक है, ऐसे हो सकता है ना। तो आउटकम्स क्या हो जाएगा, दोनों कॉइन्स पे हेड हो सकता है, दोनों पे टेल हो सकता है, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड। तो यह इसका सैम्पल स्पेस हो गया जब व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, ठीक है। व्हेन थ्री कॉइन्स को टॉस करोगे तो क्या आ जाएगा सैम्पल स्पेस, तीनों में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, तीनों में टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल। या तो जैसे आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आएगा क्लास 12th में, ठीक है। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में MCQ में आ सकता है इस पर। यह देखो इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, टू डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो इसको कैसे आप लिखोगे, देखो जब भी क्वेश्चन टू डाइस का आएगा ना तो आप पहले आप इस तरह डायग्राम बना लोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 है, इधर लिख लो एक डाइस का 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। अब देखो इससे इसको लो तो क्या लिखोगे 1,1, फिर इससे इसको लो तो 1,2, इसको इससे लो 1 3, इसको इससे फिर 1 4, अगेन इसको इससे 1 और 5, इसको इससे 1 और 6, इस तरह लोगे। फिर अगेन 2 को 1 से लो, 2 1 2 2 2 3, फिर इसको इससे लो 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर इससे लेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इस टोटल आउटकम्स होंगे, चाहे इसी को सैम्पल स्पेस बोलोगे, ठीक है। तो टू डाइस को थोड़ा इस तरह बना लोगे आप डायग्राम। इस पे क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे करोगे क्वेश्चन, तो और क्लियर हो जाएगा इससे। और एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस जो लिखे हैं, एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड चाहे टेल, तो ऐसे भी लिख सकते हो हेड टेल। बड़े क्लास में जाओगे ना, हायर क्लास में 11th क्लास में जाओगे तो हम इस तरह नहीं लिखते, उसको हम ऐसे लिखते हैं, सेट्स में लिखते हैं ऐसे। लेकिन आप 10th क्लास में सेट्स नहीं पढ़े हो तो इसको ऐसे ही लिखो, कोई गलत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। बड़े क्लास में जाओगे 11th में तो फिर इसको ऐसे लिखोगे करली ब्रैकेट में, ठीक है, सेट्स को। लेकिन नहीं पढ़े हो तो इसको ऐसे ही लिखो, दैट इज़ द ओके, ठीक है। तो ऐसे सैम्पल स्पेस को जब भी यही सब कोई इसी में बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, 2 डाइस आर टॉस, तो पहले क्या लिख लो, सैम्पल स्पेस लिख लोगे और उसके बाद क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ फार्मूला लिखेंगे और उस पर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का।
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आएगा तो लिखोगे नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, इस तरह लिख लोगे। और अगर ऐसे भी बहुत से लिखते हैं पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ठीक है, वो हम क्लास 11th ऑनवर्ड पढ़ेंगे, क्लास 11th तो उसके ऊपर जो भी है हम इस तरह का फॉर्मूला लिखेंगे। चाहे बहुत से लिखते हैं पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस, वो लिखना सही नहीं है, यह बेटर है, ठीक है। यह सेकेंड यह है पी ई प्लस पी ई कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी ई प्लस पी नॉट ई, जो इवेंट ई होगा उसी का अपोजिट होगा वह, तो जो बोलेगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई दैट इज द 1, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो यह भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, इक्वल टू भी होगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 के बीच में, और 0 भी होगा 1 भी होगा। एक चीज़ और लिखेंगे इसमें, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो आप स्टैट में पढ़े हो गए, या सम का मतलब क्या होता है, सिग्मा, सम का मतलब सिग्मा होता है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पी लिखते हो कि नहीं, इसी में आई लिख दो, आई लिखोगे मीन्स क्या हो गया, P1 P2 P3 सभी का सम कितना हो जाएगा, 0। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी द 1। अब जब भी आएगा तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी में। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सिंपल सा बुक का एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हूँ, इससे आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कैसे आंसर लिखेंगे वह मैटर करता है कि कैसे आप, अब जैसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन लिखोगे, दैट इज़ द मैटर। जैसे देखो सोल्यूशन में देखो, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करोगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, ए ऑड नंबर्स एंड नंबर्स ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो पहले क्या है कि आपने क्या किया, पहले एक डाई को क्या किया, थ्रो की हो, तो फर्स्ट स्टेप जो हम लिखे हैं उसको लिख लेंगे तो वह सैम्पल स्पेस हो जाता है। तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन, तो क्या क्या आपको आएगा, जब डाई को थ्रो करोगे तो अब क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, इसी को क्या बोलोगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना लिखना, सैम्पल स्पेस है वो बड़े क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया, या आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो देखो फार्मूला जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम पे लिखेंगे, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही मूव करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्या फार्मूला में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, जितने आउटकम, 1 भी आउटकम्स हो गया, 2 भी आउटकम हो गया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आउटकम में फाइंड करना है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहले, अब इसके बाद क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट लिखोगे। देखो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कौन सा हो जाएगा बताओ, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन हो जाएगा इसमें, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, तो ऐसे लिख लेंगे, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, राइट। 2 and 2 4 6 इवन नंबर हो गया, लिख दिए इसको। तो इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ आउटकम, इसी को बोलोगे नंबर्स ऑफ आउटकम्स, नंबर्स ऑफ आउटकम्स। कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 लिख दिए कि नहीं, ठीक है। First we will write total number of outcome, then number of outcome, then we will find the probability, okay। तो total number of outcome क्या लिखोगे, जब फर्स्ट स्टेप में जो बोल रहा है वह जो आउटकम्स होंगे उसके टोटल जो हो जाएगा वह टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। और जो फाइंड करना है ना वह पार्ट्स में लिखोगे, और जो बोल रहा है वह लिख दो, इसमें जो कितना है वह नंबर ऑफ आउटकम हो गया। देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, देन
नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 6, कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स 1 टाइम दैट इज 1/2। यह आपको आंसर हो गया। ठीक है, किसका आंसर हो गया? इस पार्ट का आंसर हो गया। ऐसे लिखेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 है। क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो 1/2 इसी के बीच में आ गया। ठीक है, या फिर सेकेंड पार्ट करना है, तो फिर कैसे लिखोगे सेकेंड पार्ट का आंसर? अब देखो कैसे आंसर एक क्वेश्चन में करेंगे, उसी से आप प्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे हुआ। अब देखो सेकेंड पार्ट का आंसर लिखते हैं। सेकेंड पार्ट में ऑड नंबर्स है तो इसमें लिख दो ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा इसमें? 1 हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, इसमें 5 हो गया कि नहीं? तो आपको क्या लिख दो इसमें? नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3, 3 हो गया कि नहीं? 3 लिख दिया कि नहीं? ठीक है, अब फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखो। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू देखो क्लास 10th का जब एग्जाम आएगा ना तो फार्मूला लिखना मस्ट है। ठीक है, तो आप एक जगह फार्मूला लिख चुके तो फिर आगे फार्मूला नहीं लिखोगे, जस्ट लिखो प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 3। और टोटल हमेशा एक ही जगह लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, फिर नीचे नहीं लिखोगे। दिस इज टोटल फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए हो गया तो एक ही जगह लिखते हैं, तो इसको भी कट कर लोगे 1 2 टाइम्स, तो क्या लिख दोगे 1/2 हो गया। तो किसका आंसर हो गया? यह आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट कैसे करोगे? नंबर ग्रेटर देन 0, नंबर ग्रेटर देन 0, तो नंबर ग्रेटर देन 0 इसमें पूछ रहा है नंबर ग्रेटर देन 0, तो नंबर ग्रेटर देन 0 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 7 8 9 10, जो कि इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या लिखोगे? डायरेक्टली लिखो नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 6 से बड़ा नंबर है ही नहीं, तो क्या लिख दोगे? नंबर ऑफ आउटकम 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे, क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स था तो मैं लिखे, इवन नंबर्स है तो लिखे, लेकिन नंबर ग्रेटर देन 6 है ही नहीं, इसीलिए मैं यह स्टेप जो है ना इसके ऊपर वाला नहीं लिखा हूँ। डायरेक्ट लिख दिया नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज 6 से ग्रेटर नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसमें, तो 0 हो गया। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 0/6 0 इसका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन का हम प्रेजेंटेशन लिखेंगे कि अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1 का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है। ठीक है, तो सभी का आंसर जो है ना इसी पे बेस्ड है, इस जो थ्योरी पढ़ाई थी फार्मूले लिखे हैं इसी पे बेस्ड है। देखो फर्स्ट क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई दैट इज 1, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या फिलअप कर दोगे? यहाँ पे आप फिलअप कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना जो कैन नॉट बी हैपन, जब प्रोबेबिलिटी हुआ ही नहीं, जैसे क्या लिखे थे? नंबर ग्रेटर देन 6, तो नंबर ग्रेटर देन 6 क्या था? उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज, जब हुआ ही नहीं तो उसका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, या लिखोगे सच एन इवेंट, उस इवेंट का नाम वो क्या बोलोगे? तो उसको बोलेंगे दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलोगे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेनली टू हैपन इज, श्योर हुआ है, सर्टेनली हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, श्योर। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, सच एन इवेंट को क्या बोलोगे आप? श्योर इवेंट्स बोलोगे। क्या बोलोगे? श्योर इवेंट्स बोलेंगे। जिस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाएगा उसको हम बोलोगे श्योर इवेंट्स, जिस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ जाएगा उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, क्या लिखे हैं यहाँ पे, लिखे हैं ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इज द 1, तो सभी का सम कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या लिखोगे 1 लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, तो यही तो लिखे हैं प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से ग्रेटर, 1 से लेस और इक्वल टू भी लिखोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। या अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ई पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज गिवन 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो आपको फार्मूला बता चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, नॉट फाइंड करना है, तो क्या लगाओगे फार्मूला, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। यह फार्मूला बता चुके हैं आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.05 प्लस मुझे क्या फाइंड करना है, पी नॉट ई फाइंड करना है, दैट इज 1। तो क्या लिख दोगे, पी नॉट ई इक्वल टू 1, इसको राइट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, सेपरेट करोगे कितना जाएगा 0.095, यह हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं आपको इस। फिर देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, एक बैग में कितना है 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, तो पहले लिख लो कितना है 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो टोटल 8 है, तो उसको क्या लिखोगे, फर्स्ट लाइन में जो बोल रहा है टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। इस केस में क्या लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, 8 हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 8 में से जो 3 और 3 रेड 5 ब्लैक बॉल बैग में रखा हुआ है, उसमें से क्या करोगे, एक बॉल को ड्रॉ करोगे, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ए रेड, जो इसमें से इस बैग में, अगर बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, तो क्या मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ए रेड, तो रेड फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो जो आप, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है रेड, तो रेड कितना है आपके पास 3 है ना रेड, तो इस केस में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या पूछ रहा है, जो आप एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो रेड होना चाहिए, तो रेड कितना है 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख दो, तो फिर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउट्स कितना है 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 8 हो गया, यह आंसर हो गया इसका। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है नॉट रेड, ठीक है, वह रेड नहीं है, तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, रेड नहीं है, रेड नहीं, नॉट रेड में इसका मतलब कि ब्लैक है, तो रेड नहीं है इसका मतलब बैग में क्या है, ब्लैक बॉल लेना है ना। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, रेड नहीं है, इस मीन्स क्या हो गया, आपको ब्लैक लेना है, तो ब्लैक 5 हो गया, तो 5 लिख दोगे। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम, फार्मूला एक ही बार लिखोगे, हमेशा नहीं लिखोगे, 5 और डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया 8 हो गया, तो यह आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 क्वेश्चन में 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ द रेड कलर, ए फेस कार्ड्स, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ द डायमंड, यह फाइंड करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल 52 कार्ड्स, 52 कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। तो आप पहले इसको देख लो, ये क्वेश्चन करने से पहले आप यह कार्ड का के बारे में देख लो। क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इस कार्ड्स में को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक होता है स्पेड, दूसरा होता है डायमंड, तीसरा होता है हार्ट और क्लब। इस सभी कार्ड को क्या बोलेंगे, इस सभी को हम बोलेंगे सूट्स बोलेंगे, ठीक है। स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब को क्या बोलोगे आप, इसको सूट्स बोलोगे। सभी में कितने कार्ड्स होते हैं, इसमें 13 होगा कार्ड, इसमें 13 हो गया, इसमें 13 हो गया, इसमें क्या हो गया, 13 कार्ड हो गए। टोटल ऐड करो तो 52 कार्ड हो गया, ठीक है। और 52 कार्ड में क्या होता है, 2 कलर का कार्ड होता है। एक क्या होता है, रेड कलर, रेड कार्ड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ब्लैक कार्ड हो जाएगा। दोनों कितना है, ये 26 हो जाएगा, यह भी 26 हो जाएगा, ठीक है। और इस 52 में कितने हो जाएंगे, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 क्या हो जाएगा, 4 एस हो जाएगा, ठीक है। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो आप इसमें देखो, तो स्पेड में कितने किंग होंगे, स्पेड में 1 किंग होगा, ठीक है, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा, 1 एस होगा। इसमें भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस। इसमें भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस। इस तरह होंगे। तो ऐसे कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और फेस कार्ड क्या होता है, देखो फेस कार्ड जो होगा, फेस कार्ड क्या हो जाएगा, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, यह क्या हो जाएगा, 12। कितने हो जाएंगे, 12 जो होगा वह क्या हो जाएगा, फेस कार्ड हो जाएगा। तो यह कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन करेंगे, यह क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ ए रेड कलर, ठीक है, किंग ऑफ ए रेड कलर। तो क्या 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, जो फर्स्ट लाइन में बोला है ना, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 52, क्योंकि 52 में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर कितना हो गया, रेड कलर 26 हो गया। और उसमें किंग कितना होगा, टोटल किंग कितना है, 4 किंग है। तो 2 किंग इसको हो जाएगा, 2 किंग इसको हो जाएगा, ठीक है। तो 2 होगा आपको किंग ऑफ रेड कलर में किंग 2 होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 होता है। तो 2 इसको होगा, 2 इसको होगा। तो इसको क्या बोलोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, इस केस में 2 हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर में किंग, तो रेड कलर में किंग जो होगा वह 2 होगा, ठीक है। लिख दिए। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फार्मूला लिख दोगे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 2 और डिवाइडेड बाय 52, इसे कट करोगे 1 टाइम इज 26, तो क्या लिख दोगे 1/26। सेकेंड पार्ट देखो, ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड तो नंबर ऑफ आउटकम, इस केस में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होता है, तो क्या लिख दोगे इक्वल टू 12। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। अब एक बार फॉर्मूला लिख चुके थे, हमेशा मत लिखो। नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 12 और टोटल कितना हो गया 52। 4 से कट कर दो, 4 3 जा, और 4 को 13 टाइम्स 3/13 हो गया, ठीक है। इसी तरह देखो क्या है रेड फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा इस केस में, नंबर ऑफ आउटकम्स रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड कितना हो गया, फेस कार्ड कितना होगा 12 हो गया, तो 6 रेड कार्ड हो जाएगा, 6 ब्लैक कार्ड हो जाएगा। तो कितना लिखोगे रेड फेस कार्ड, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 ब्लैक कार्ड 6 रेड कार्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम क्या लिखोगे रेड फेस कार्ड में 6, फेस कार्ड दैट इज द रेड, ठीक है 6 हो जाएगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या लिख दोगे नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल 52, इसे कट कर दो, 2 से कट कर दोगे 3 हो जाएगा, 2 से कट कर दोगे 26 हो जाएगा। क्या लिख दो 3/26, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर यह है, इस तरह। थर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखोगे, 4 में प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। देखो तो हार्ट्स क्या हो गया, देखो ये हार्ट यह हो गया कि नहीं, इसमें जैक कितना एक ही है कि नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ आउटकम क्या लिखोगे नंबर ऑफ आउटकम्स, इस केस में क्या लिखोगे नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि द जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट में कितने जैक हो गया, हार्ट में कितने जैक हो गया एक ही जैक है ना, तो नंबर ऑफ आउटकम्स 1 हो गया। तो इस केस में क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। फार्मूला हमेशा नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे फार्मूला, यहाँ पे एक ही बार लिखोगे, उसको हमेशा नहीं लिखना है। फिर 5th पार्ट देखो, इस केस में क्या लिख लोगे डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, स्पेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या आ जाएगा, देखो ए स्पेड, तो स्पेड कितना हो गया, स्पेड 13 हो गया, तो 13 में से एक कार्ड ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 13 और डिवाइड कर दोगे कितना से 52 से, 52 से करोगे तो कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा 52, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 6th पार्ट, द क्वीन ऑफ द डायमंड, तो डायमंड में कितना क्वीन है, देखो डायमंड है ना, डायमंड में क्वीन क्या है एक ही है कि नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या लिख दोगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, ए स्पेड है न, द क्वीन ऑफ ए डायमंड, तो डायमंड में कितना क्वीन है एक ही है कि नहीं। तो क्या लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाय कितना 52, टोटल 52 हो गया, यह आंसर हो गया, ठीक है। द क्वीन ऑफ डायमंड मतलब डायमंड में क्वीन तो एक ही है कि नहीं। ए स्पेड, तो स्पेड कितना है पूरा स्पेड बोला है, तो स्पेड 13 हो गया, तो इस केस में हम 13 पुट कर दिए और नीचे टोटल से डिवाइड कर दो।